मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। लीवर में होने वाली सूजन को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण होती है। वायरल हेपेटाइटिस के प्रमुख 5 प्रकार हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वासी या दूषित भोजन एवं पानी के सेवन के कारण होता है, जबकि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने या संक्रमित शरीर के फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ के सीधे संपर्क में आने के कारण फैलता है। हेपेटाइटिस बी भी संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि जन्म के दौरान मां से शिशु के अंदर भी संक्रमित खून द्वारा ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा टैटू और एक्यूपंक्चर से भी इस बीमारी का खतरा रहता है। शुरुआत में हेपेटाइटिस बी का कोई लक्षण सामने नहीं आता, लेकिन 8 से 10 साल के अंदर ये समस्या लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का रूप ले सकती हैं। शराब के सेवन, किसी अन्य संक्रमण और ऑटो इम्यून रोगों जिसमें इम्यून सिस्टम स्वयं शरीर पर हमला कर देता हो के कारण हेपेटाइटिस रोग हो सकता है। अधिक मात्रा में रोज या लंबे समय तक किसी दवा का सेवन करने पर भी लीवर में सूजन की शिकायत हो सकती है। हेपेटाइटिस को 2 भागों तीव्र और जीर्ण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीव्र हेपेटाइटिस 6 माह से कम अवधि तक होता है, जबकि जीर्ण हेपेटाइटिस इससे अधिक समय तक रहता है। आमतौर पर हेपेटाइटिस बी और सी जीर्ण हेपेटाइटिस का रूप लेते हैं। आयुर्वेद में ऐसे उपचार, जड़ी बूटियों और औषधियों का उल्लेख किया गया है जिनका इस्तेमाल लीवर विकारों के इलाज के लिए किया जा सकता है। हेपेटाइटिस के आयुर्वेदिक इलाज में दीपन, भूख बढ़ाना, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन और रक्तमोचन चिकित्सा दी जाती है। हेपेटाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों और औषधियों में कुटकी, कालमेघ, कुमारी यानी एलोवेरा, पुनर्वा, काकमाची, गुड़ची, दारू हरिद्रा, आरोग्यवर्धिनी वटी, कुमारी आशव और पुनर्वासन शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार हेपेटाइटिस बी समेत लीवर से संबंधित सभी समस्याएं स्थान दृष्टि की वजह से पैदा होती है, यानी लीवर के खराब होने के कारण होती है। सभी प्रकार की लीवर से जुड़ी बीमारियां पित्त दोष के असंतुलन या खराब होने के कारण होती हैं। अत्यधिक पित्त के उत्पादन या पित्त के स्राव में रुकावट आने की वजह से पित्त दोष असंतुलित होने लगता है। असंतुलित पित्त दोष अग्नि यानी पाचन अग्नि को प्रभावित करता है और इसकी वजह से पाचन तथा पोषण को अवशोषित करने जैसी विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं में दिक्कतें आने लगती हैं। ये सभी समस्याएं हेपेटाइटिस, सिरोसिस और फैटी लीवर जैसी लीवर रोगों का रूप ले लेती हैं। लक्षण के आधार पर लीवर रोगों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। रुद्रपथ कमला यानी लीवर में पित्त का जमना, ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ के खराब होने के कारण होती है। सूखे, ठंडे, भारी और मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन, अत्यधिक व्यायाम एवं प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि मल त्याग और पेशाब को रोकने के कारण वात और कफ खराब होने लगता है, जिससे लीवर की पित्त नाड़ियों में रुकावट आने लगती है। बहुपित्त कमला यानी हेपेटाइटिस, रक्त और ममसा धातु के खराब होने के साथ पित्त में गड़बड़ी आने पर हेपेटाइटिस रोग होता है। गर्म, कड़वा और मसालेदार खाना खाने की वजह से हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस के लक्षणों में नाखूनों, आँखों, त्वचा, पेशाब और मल का रंग पीला पड़ना, त्वचा का रंग फीका पड़ना, कमजोर, बदन दर्द, बुखार और स्वाद में कमी आना शामिल है। कुंभ कामला, अगर तुरंत इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो ये लीवर सिरोसिस का रूप ले सकती है। अगला है हलीमक, एनीमिया के बढ़ने पर हलीमक होता है। ये समस्या वात और पित्त दोष दोनों के खराब होने पर होता है। वैसे तो वास्तविक औषधियाँ एलोपैथिक उपचार में हेपेटाइटिस का इलाज किया जाता है, लेकिन चिकित्साएं बहुत महंगी होती हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक इलाज करना चाहिए। लीवर में सूजन के लिए आयुर्वेदिक इलाज में पहला है दीपन और पाचन। प्रमुख चिकित्सा
से पहले दीपन और पाचन कर्म किया जाता है, जिसमें चयापचय अग्नि को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियों और औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भूख बढ़ती है और पाचन प्रक्रिया में सुधार आती है। ये शरीर में अमा यानी विषाक्त पदार्थ को भी बाहर निकालता है। दीपन या पाचन कर्म में अग्नि को उत्तेजित एवं पाचन में सुधार लाने के लिए घी दिया जाता है। भूख बढ़ाने और पाचन में सुधार लाने के लिए सुंठी, घृत, दशमलारिष्ट, पिपल्यादि घृत और त्रिकादि वटी जैसे औषधियों की सलाह भी दी जाती है। स्नेहन कर्म, स्नेहन में औषधीय तेलों से शरीर को चिकना किया जाता है। हेपेटाइटिस के इलाज में बाहरी और अंदरूनी तौर पर शरीर में चिकनाहट लाई जाती है। अंदरूनी स्वेदन में तेल पिलाया जाता है, जिससे स्नेहपान के नाम से जाना जाता है। स्नेहन और स्नेहपान से शरीर की विभिन्न नाड़ियों से अमा को पतला कर पाचन मार्ग में लाया जाता है। अमा और बढ़े हुए दोष को पंचकर्म थेरेपी के वमन एवं विरेचन तथा बस्ती कर्म द्वारा पाचन मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। हेपेटाइटिस के इलाज में स्नेहपान के लिए कल्याण घृत, महातिक्त घृत और पंचतिक्त घृत इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें अगला है स्वेदन कर्म। स्वेदन चिकित्सा में विभिन्न तरीकाओं से शरीर पर पसीना लाया जाता है। इसमें अमा को पतला करके उसे पाचन मार्ग में लाया जाता है, जहां से उसे आसानी से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। ये शरीर में अकड़न और भारीपन से भी राहत दिलाने में काम आती हैं। अगला है वमन कर्म। पंचकर्म थेरेपी में से एक वमन में उल्टी लाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें शरीर को अमा और बढ़े हुए दोष को साफ करने में मदद मिलती है। अगला है विरेचन कर्म। विरेचन में दस्त और बढ़े हुए दोष को हटाने तथा गुदा मार्ग के जरिए अमा को बाहर निकालने के लिए जड़ी बूटियों या औषधियों का सेवन कराया जाता है। प्रमुख तौर पर इसका इस्तेमाल अत्यधिक पित्त दोष को साफ करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये अन्य दोषों के बढ़ने के कारण हुए रोगों के इलाज में भी असरकारी है। अगला है बस्ती कर्म। बस्ती एक आयुर्वेदिक एनिमा थेरेपी है, जिसमें गुदा मार्ग के जरिए आंतों में जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। यह आंतों और मलाशय को साफ करता है और बढ़े हुए दोष तथा अमा को हटाता है, जो कि अधिकतर रोगों का प्रमुख कारण है। रेचन के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में दशमूल, वच, रचना और कुंठ का नाम भी शामिल है। यह चिकित्सा जठरांत्र, मूत्रजननांगी और न्यूरोमस्कुलर रोगों के इलाज में उपयोगी है। अगला है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में किसी धातु के उपकरण, जो गाय के सींग एवं सूखे केरेले द्वारा अशुद्ध और विषाक्त खून को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये रक्त जनित रोगों, पित्त प्रधान बीमारियों और कुछ वात रोगों के इलाज में उपयोगी है। हेपेटाइटिस के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में पहला है कटुकी। कटुकी उत्सर्जन, स्त्री प्रजनन तंत्रिका, परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें रेचक और भूख बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं। यह जठरांत्र प्रणाली में पित्त रस के रिसाव को बढ़ाती है। हेपेटाइटिस जैसे लीवर रोगों के इलाज में भी उपयोगी है। कटुकी अत्यधिक पित्त के स्राव के कारण होने वाले बुखार, मिर्गी और कब्ज को भी दूर करती है। अर्क अपमिश्रित पाउडर और गोली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कालमेघ। कालमेघ लंबे समय से हो रहे बुखार को ठीक करने में, अत्यधिक पित्त को साफ करने में उपयोगी है। ये दस्त लाने और कीड़ों को खत्म करने में मदद करती है। दीपन कर्म में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जड़ी बूटी प्लीहा और पाचन तंत्र के कार्य में सुधार लाती है। कुटकी के चूर्ण को पानी, शहद और गन्ने के जूस में लिया जाता है। कुमारी परिसंचरण, स्त्री प्रजनन प्रणाली, तंत्रिका, पाचन और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है, जिसमें तीखे, शक्तिवर्धक, कृमिनाशक, ऊर्जादायक, रेचक और उत्तेजक गुण होते हैं। ये बढ़े हुए वात को साफ करती है और कब्ज, पीलिया, हेपेटाइटिस, लीवर बढ़ने, किडनी संबंधी विकारों, कान में संक्रमण और मोटापे जैसे अनेक रोगों में लाभकारी है। अगला है पुनर्वा। पुनर्वा स्त्री प्रजनन प्रणाली, पाचन, श्वसन, परिसंचरण और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती है। इसमें भूख बढ़ाने वाले, रेचक, ऊर्जादायक, कफ निस्तारण और पसीना लाने वाले गुण होते हैं। ये हृदय रोगों, किडनी से संबंधित विकारों और शराब की लत को नियंत्रित करने में उपयोगी है। पुनर्वा के पौधे की पत्तियों से बना रस पीलिया के इलाज में उपयोगी है। अगला है काकमाची। काकमाची प्रजनन और परिसंचरण तंत्र पर कार्य करती है। इसमें नींद लाने वाले, कफ निस्सारक, शक्तिवर्धक, मूत्रवर्धक और पसीना लाने वाले गुण होते हैं। हृदय रोग, त्वचा रोगों, सूजन, प्लीहा और लीवर के बढ़ने, हेपेटाइटिस एवं बुखार जैसी समस्या को नियंत्रित करती है।
अगला है गुड़ुचि। गुड़ुचि परिसंचरण और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें बार बार पेशाब आता है और पाचन में सुधार लाने में मदद करती है। ये जड़ी बूटी कई रोगों के लक्षणों को वापस आने से रोकती है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाली जड़ी बूटियों में गुड़ुचि प्रमुख है एवं इसे खून साफ करने वाली जड़ी बूटियों के रूप में भी जाना जाता है। पीलिया और हेपेटाइटिस जैसे पित्त विकारों को भी ठीक करने में गुड़ुचि असरकारी है। टीबी, एचआईवी, एड्स और कैंसर के कारण होने वाली कमजोरी को भी दूर करने में गुड़ुचि मददगार है। अगला है दारू हरिद्रा। दारू हरिद्रा परिसंचरण और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें लीवर को सुरक्षा देने वाले, कड़वे, शक्तिवर्धक, भूख बढ़ाने वाले, मूत्रवर्धक और बुखार कम करने वाले गुण होते हैं। ये प्रमुख तौर पर पित्त और मूत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यमा और अत्यधिक पित्त को साफ करती है, इसलिए पीलिया एवं हेपेटाइटिस के इलाज में दारू हरिद्रा असरकारी होती है। दारू हरिद्रा लीवर के कार्य को नियंत्रित करती है और प्लीहा एवं प्लीहा के बढ़ने, लीवर में सूजन, किडनी स्टोन, गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनल अल्सर जैसी समस्याओं में असरकारी है। हेपेटाइटिस के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ जो कि मिश्रित हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी बटी, लीवर से संबंधित विकारों को इस्तेमाल के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली इस बटी में बहुत सारे मिश्रित आयुर्वेद की चीज़ें हैं जो कि शिलाजीत, ताम्र भस्म, ऑक्सीजन और वायु में उच्च तापमान में तैयार की जाती है जो कि मौजूद हैं, जो कि अत्यधिक पित्त को लीवर से आंतों की ओर स्रावित करता है। एंटीऑक्सीडेंट और लीवर को सुरक्षा देने वाले गुणों के कारण ये मिश्रित लीवर के कार्य में सुधार लाने के लिए भी उपयोगी है। ये खास तौर पर हेपेटाइटिस बी को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। आरोग्यवर्धनी बटी रक्त धातु पर असर करती है और लीवर को मजबूत बनाती है। ये परिसंचरण, नाड़ियों की सफाई, शरीर में वसा के वितरण को संतुलित करती है, पाचन अग्नि को उत्तेजित करने और शरीर में अमा को बाहर निकालने में मदद करती है। लीवर संबंधी समस्याओं में सुधार लाने के लिए इस औषधि को कम से कम 7 से 8 महीने तक लेना चाहिए। अगला है कुमार आशव। इस मिश्रण में कुमारी, गोछुरा, कुंठ, बाला, कुटकी, अमलकी, त्रिकुटी, पिपली, सोंठ, मारिच और हल्दी मौजूद है। कुमारी जड़ी बूटी को लीवर के लिए लाभकारी माना जाता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमण के उपचार की अवधि को कम करने के लिए आरोग्यवर्धनी बटी के साथ इसको भी लेना चाहिए। ये भूख में सुधार लाने में मदद करता है और एनोरेक्सिया के इलाज में भी असरकारी है। गैस्ट्रिक और ड्यूोडेनल अल्सर, पेट फूलने और किडनी स्टोन के इलाज में भी यह असरकारी है। पुनर्वासन। इस मिश्रण में पुनर्वा, नीम, गुडुचि, अरंडी, गोछुरा, तिकटू और शहद मौजूद होते हैं। इस मिश्रण का प्रमुख तत्व पुनर्वा है जो कि हेपेटाइटिस और पीलिया के इलाज में असरकारी है। इस मिश्रण का इस्तेमाल लीवर से संबंधित विकारों, बुखार, प्लीहा विकारों और एनीमिया में की जाती है। धन्यवाद।